प्रिय प्रभु यीशु, इस पवित्र दोपहर के समय मैं आपके सामने आता हूं अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे जीवन के साथ। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे और मेरे परिवार को एक नया घर दिया। ओह प्रभु, ये सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि आपकी प्रेम भरी आशीष का चिन्ह है। जब मैं इस घर की चौक पर खड़ा होता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। प्रभु, मैं सोचता हूं अगर आप मेरे साथ न होते तो क्या यह संभव होता? नहीं प्रभु, कभी नहीं। यह सब आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, आपकी अद्भुत योजना है। हे यीशु, मैं अपने इस घर के हर कमरे को, हर कोने को, हर दीवार को आपके पवित्र नाम से आशीषित करता हूं। प्रभु, ये घर आपके रक्त से ढका रहे ताकि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी अंधकार की ताकत यहां प्रवेश न कर सके। जब दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आती है तो ये सिर्फ रोशनी लाए बल्कि आपके स्वर्गीय आनंद को भी लाए। जब रात का अंधेरा फैले तो ये घर आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रहे। प्रभु, आप ही तो हमारे सच्चे रक्षक हैं, आप ही हमारी ढाल हैं। हे प्रभु, इस घर के चारों ओर आपके स्वर्गदूत पहरा दें जैसे एक राजा अपने महल की रक्षा करता है। वे हमारे आने जाने की देखभाल करें, हमारे सोने जागने की रक्षा करें और हर पल हमें सुरक्षित रखें। प्रभु, मैं चाहता हूं कि इस घर में केवल प्रेम की आवाज सुनाई दे, केवल हंसी की गूंज हो। यहां कोई कलह न हो, कोई झगड़ा न हो, कोई अशुद्ध विचार न हो, बल्कि ये घर आपकी उपस्थिति से भरपूर हो ताकि जो भी यहां कदम रखे वह कहे, सचमुच यहां प्रभु का वास है। धन्यवाद प्रभु कि आपने इस घर के लिए सभी आर्थिक जरूरतें पूरी की। आपने बंद दरवाजे खोले, आपने असंभव को संभव किया, आपने मेरे विश्वास को मजबूत किया। प्रभु, जब लोग कहते थे यह संभव नहीं, तब आपने कहा मेरे लिए कुछ ही कठिन नहीं। हे प्रभु, जैसे आपने यहोशू और इस्राएलियों को प्रतिज्ञा का देश दिया, वैसे ही आपने मुझे यह घर दिया। और जैसे उन्होंने अपने हर हिस्से को आपके नाम से पवित्र किया, वैसे ही मैं भी इस घर को आपके लिए अलग करता हूं। प्रभु, अगर कभी कोई तूफान आए, चाहे वह बीमारी का हो, आर्थिक संकट का हो या रिश्तों की कठिनाई का हो, आप ही हमारी दीवार बनकर खड़े हो। प्रभु, आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, मेरा छुड़ाने वाला है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। हे यीशु, जब भी इस घर के दरवाजे खुले तो केवल आशीषें अंदर आएं और जब दरवाजे बंद हो तो बुराई बाहर ही रह जाए। जब हम इस घर से बाहर जाएं तो आप हमारे आगे आगे चले और जब लौटे तो आप हमारे साथ साथ आएं। धन्यवाद प्रभु, आपने न केवल यह घर दिया बल्कि इसे एक पवित्र स्थान बनाया जहां प्रार्थना होगी, स्तुति होगी, आराधना होगी। प्रभु, इस घर में बाइबल का वचन गूंजे, यहां से आपके नाम की महिमा निकले और यह स्थान स्वर्ग का अनुभव कराए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस घर में जन्म लेने वाला हर बच्चा, यहां पली बड़ी हर पीढ़ी आपके मार्ग पर चले। ये घर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीष का स्रोत बने। हे प्रभु, अगर कभी कोई व्यक्ति यहां दुखी होकर आए तो वह आपकी उपस्थिति में सांत्वना पाए। अगर कोई बीमार आए तो वह आपके सामर्थ्य से चंगा हो। अगर कोई खाली दिल से आए तो वह प्रेम से भरकर जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ये घर दिया ताकि मैं और मेरा परिवार आपके कार्य के लिए और भी सामर्थी बने। प्रभु, जैसे अब्राहम के घर से आशीष बहकर राष्ट्रों तक पहुंची, वैसे ही हमारे घर से आशीष बहकर दूर दूर तक फैले। हे यीशु, मैं घोषणा करता हूं यह घर आपका है, मैं केवल इसका प्रबंधक हूं। इसकी दीवारें आपकी स्तुति करेंगी, इसका आंगन आपकी महिमा गाएगा, इसका हर कमरा आपकी शांति से भरा रहेगा। मैं आज तेरे पावन सिंहासन के सामने आता हूं, आंसू भरी आंखों के साथ, उम्मीदों से भरे दिल के साथ और विश्वास से लबालब आत्मा के साथ। प्रभु, मैं तेरे सामने उन सभी भाइयों बहनों को उठाता हूं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके दिल में अपने घर का सपना है पर परिस्थितियां रास्ता रोक रही हैं। ओ प्रभु, क्या तुझसे कोई बात कठिन है? क्या तेरा हाथ छोटा हो गया कि आशीष नहीं दे सकता? नहीं प्रभु, तू तो महान है, सामर्थी है, दयालु है। प्रभु, कुछ लोग सालों से किराए के घर में रह रहे हैं, हर महीने किराया देते हैं, पर मन में दर्द रहता है, कब हमारा अपना घर होगा? ओ यीशु, तू जानता है कि वे कैसे रात रात भर सो नहीं पाते, कैसे वे बच्चों को देखकर सोचते हैं, काश हमारा भी एक छोटा सा घर होता जहां मिलकर तेरी स्तुति करते। प्रभु, आज उनकी आहें तेरे सिंहासन तक पहुंचे और तू उनके लिए दरवाजे खोले। हे यीशु, मैं तेरे वचन को याद करता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हम खटखटा रहे हैं, हम खोज रहे हैं, हम तेरे सामने मांग रहे हैं।
कृपया आशीष का दरवाजा खोल दे। हे प्रभु, कुछ लोग नया घर बनाने की सोच रहे हैं, पर पैसों की कमी, परिवार की समस्याएं और समय की अड़चनें उन्हें रोक रही हैं। ओ प्रभु, तू जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, तू उनके लिए जरूरतें पूरी कर। उनके हाथों को आशीष दे, उनके बैंक खातों में तेरी व्यवस्था भर दे। उनके जीवन में ऐसे चमत्कार कर कि सब कहें, यह तो केवल प्रभु ने किया है। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो जमीन खरीदना चाहते हैं, तू उनके लिए उचित जगह तैयार कर। जो घर बनाना चाहते हैं, तू उन्हें अच्छे और ईमानदार मजदूर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट दे। जो घर खरीदना चाहते हैं, तू उन्हें धोखे और छल से बचा। प्रभु, हम जानते हैं कि एक घर केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता। एक घर तेरी शांति, तेरे प्रेम और तेरी सुरक्षा से बनता है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब तू हमें घर दे, तो वह घर तेरी उपस्थिति से भरा रहे। वहां तेरे भजन गूंजे, वहां तेरे वचन की गूंज सुनाई दे, वहां तेरे स्वर्गदूत पहरेदारी करें। हे प्रभु, बहुत से लोग निराश हो चुके हैं। उन्होंने कई बार घर का सपना देखा, पर हर बार हालात बिगड़ गए। हर बार पैसों की व्यवस्था नहीं हुई। कुछ लोगों को तो धोखा भी मिला। प्रभु, आज उनके टूटे हुए दिल को छू ले, उनके विश्वास को फिर से जगा, उनके सपनों को फिर से जीवित कर। ओ यीशु, मैं तेरे सामने इन सभी के नाम लिखकर रख रहा हूं। भले मेरे शब्दों में उनके नाम न हो, पर तेरे हृदय में है। तू एक एक के लिए योजना बना, उनके लिए समय तय कर, उनके लिए व्यवस्था कर। हे प्रभु, जब तू इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, तो ये घर तेरी महिमा का केंद्र बनेंगे। वहां तेरे नाम की स्तुति होगी, वहां अनाथ, विधवा और जरूरतमंदों का स्वागत होगा। वहां तेरी रोशनी चमकेगी। मैं आज आपके सामने झुककर खड़ा हूं और मेरा हृदय भावनाओं से भरा है। आंसू मेरी आंखों में है, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के हैं। प्रभु, कितनी बार मैंने आपको पुकारा, कितनी बार मैंने रातों में जाकर रोते हुए आपको खोजा, और कितनी बार मुझे लगा कि मेरी आवाज शायद आपके सिंहासन तक नहीं पहुंच रही। पर आज, हे मेरे परमेश्वर, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता। जब मैं अकेला था, आप मेरे साथ थे। जब मैं अंधेरे में डूबा था, आपने अपनी ज्योति भेजी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था, आपने मेरे सामने मार्ग खोल दिया। ओह प्रभु, मैं कैसे कहूं कि आप कितने अद्भुत हैं। क्या शब्द आपके प्रेम को बयान कर सकते हैं। हे प्रभु, मुझे वह रात याद है जब मैं टूटा हुआ था, थका हुआ था और मेरी आत्मा चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो। और उसी क्षण आपकी आत्मा ने मेरे हृदय में फुसफुसाया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या यह चमत्कार नहीं था? क्या यह प्रेम की सबसे सुंदर गवाही नहीं थी? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को गिना। हर पुकार, हर हर फुसफुसाहट आपने सुनी। आपने मेरे दर्द को अनदेखा नहीं किया। कितनी बार लोग मुझे छोड़कर चले गए, पर आप कभी नहीं छोड़े। कितनी बार मैं खुद को बेकार समझने लगा, लेकिन आपने मुझे उठाया और कहा, तू मेरा बच्चा है, तू अनमोल है। पिता, आपने मेरी पुकार का उत्तर अपने समय पर दिया, और आपका समय हमेशा परिपूर्ण होता है। जब मैं अधीर था, आपने धैर्य सिखाया। जब मैं हार मानने वाला था, आपने आशा दी। जब मैं टूटने वाला था, आपने मुझे मजबूत बनाया। ओह प्रभु, मैं कैसे न गाऊं, मैं कैसे न नाचूं, मैं कैसे न कहूं धन्यवाद। आज मेरा हृदय आपके लिए स्तुति का गीत गा रहा है। आप ही वह चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं। आप ही वह जल का सोता है जो मेरी प्यास बुझाता है। धन्यवाद पिता, आपने मेरे शत्रुओं के सामने मेरा मान बढ़ाया। जब लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे थे, आपने मेरे लिए मेज बिछाई। जब परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी, आपने मेरे लिए द्वार खोले। हे प्रभु, क्या मैं कभी आपका प्रेम चुका सकता हूं? नहीं, मैं केवल अपना जीवन आपको समर्पित कर सकता हूं। मैं केवल अपने होंठों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी सांसों से, अपने समय से, अपने जीवन से आपकी महिमा करना चाहता हूं। पिता, मैं जानता हूं यह आखिरी बार नहीं था जब आपने मेरी पुकार सुनी। आगे भी तूफान आएंगे, आगे भी कठिनाइयां आएंगी, पर मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर हमेशा मेरी सुनता है। मेरा परमेश्वर हमेशा बचाता है। कि आपने मुझे साबित कर दिया, आपकी प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं है। आपका वचन कहता है, पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और आज मैं ये गवाही देता हूं, हां, आपने उत्तर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, उस शांति के लिए जो मेरे मन में है, उस खुशी के लिए जो मेरे हृदय में है, उस विश्वास के लिए जो आपने मेरे अंदर डाला है। और मैं जानता हूं मैं कभी पहले जैसा नहीं रहूंगा, क्योंकि जिसने आपकी उपस्थिति का अनुभव किया, वह फिर से खाली नहीं रह सकता। धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।